बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक दुनिया चैनल के ख्वातीन व हज़रात, इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा में इमाम हैं। आज की इस वीडियो में इमाम काबा का ही बताया गया एक अमल आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। जो लोग मुकद्दर और नसीब का रोना रोते हैं वो आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि आज के इस अमल से इंशाअल्लाह सारी दुनिया आपके कदमों में होगी, यानी आपका मुकद्दर और नसीब इस अमल से बदल जाएगा। आज का ये अमल इमाम काबा ने हदीस नबवी की रोशनी में बताया है। यकीन कीजिए ये ऐसा प्यारा और लाजवाब अमल है कि आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा और आप दुनिया में जो हासिल करना चाहते हैं इस अमल के जरिए आप दुनिया की नेमतों से माला माल हो जाएंगे। बल्कि दोस्तों इस वीडियो में आपको इमाम काबा अब्दुल रहमान का बताया हुआ ये नबवी अमल भी बताया जाएगा और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि डॉक्टर अब्दुल रहमान कौन से अमल से काबा के इमाम बने। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम तमाम ख्वातीन से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी आज की इस वीडियो को इंतहाई तवज्जो और दिलचस्पी से देखिएगा, क्योंकि इमाम काबा ने मुस्लिम ख्वातीन से रिक्वेस्ट की है कि वो इस अमल को अपनी जिंदगी में लाजमी शामिल करें। याद रहे दोस्तों, शेख अब्दुल रहमान न सिर्फ हरम काबा के सबसे बड़े और पुराने इमाम हैं, बल्कि हरमैन शरीफैन और आयमा हरफैन शरीफैन के निगराने आला भी हैं। बल्कि आयमा हरमैन शरीफैन में सबसे ज्यादा शोहरत दुनिया भर में उन्हीं ने हासिल की है, जिसकी सबसे बड़ी वजह खूबसूरत अंदाज में कुरान पाक की तिलावत करना है। कुरान करीम को खुश लिहानी के साथ पढ़ने की वजह ही से वो गुज़िश्ता 34 सालों से दुनिया के मुसलमानों के दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। आलम इस्लाम का बच्चा बच्चा आपके नाम और आपके अंदाज़े तिलावत से वाकिफ है। मुल्क के बहुत से बाजारों, दुकानों और मार्केटों में आज भी सुबह सुबह शेख अब्दुल रहमान की आवाज में तिलावत कुरान करीम लगाई जाती है। और दोस्तों इमाम काबा डॉक्टर अब्दुल रहमान एक वाक्या बयान करते हैं कि एक लड़का था, उसकी उम्र यही कोई 9-10 साल रही होगी। वो भी अपनी उम्र के लड़कों की तरह शरारती था, बल्कि शायद कुछ ज्यादा ही शरारती था। ये वो दौर था जब ना आज की तरह बिजली पंखे थे, ना गैस के चूल्हे, घर भी मिट्टी के, चूल्हा भी मिट्टी का हुआ करता था, और ना उस जमाने में दौलत की इस कदर रेल पेल थी जो आज देखी जा रही है। एक दिन उसके घर मेहमान आ गए। उसकी माँ ने अपने मेहमानों के लिए खाना तैयार किया। ये लड़का भी पास में ही दोस्तों के साथ खेल रहा था। माँ ने जैसे ही सालन तैयार किया, बच्चे ने शरारत से उस सालन में मट्टी डाल दी। अब आप खुद ही उस माँ की मुश्किल का अंदाजा कर सकते हैं। गुस्से का आना भी फितरी था। गुस्से से भरी माँ ने सिर्फ इतना कहा कि जा तुझे अल्लाह काबा का इमाम बना दे। इतना सुना कि डॉक्टर अब्दुल रहमान रो पड़े और कहने लगे, आप जानते हो कि ये शरारती लड़का कौन था? फिर खुद ही जवाब देते हैं, वो शरारती लड़का मैं था, जिसे आज दुनिया देखती है कि वो काबा का इमाम बना हुआ है। डॉक्टर अब्दुल रहमान किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। 2010 के आलमी सर्वे रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि इमाम काबा अब्दुल रहमान पूरी दुनिया के मुसलमानों के मकबूल तरीन शख्सियत हैं। अल्लाह ने उनको दुनिया की सबसे बड़ी सादत अता की है कि उनको अपने घर का इमाम बना दिया। डॉक्टर अब्दुल रहमान ये वाकया कई बार सुना चुके हैं और जब भी सुनाते हैं जज्बाती हो जाते हैं। ये वाकया सुनाकर उन्होंने माओं की इस जानिब तवज्जो दिलाई है कि वो औलाद के मामले में जरा ध्यान दें और गुस्सा या जज्बात से मखलूक होकर अपनी औलाद को बुरा भला ना कह बैठें, क्योंकि माँ के लफ्ज की हल्की सी जुम्बिश औलाद का नसीब लिख देती है। तवज्जो तलब बात यह है कि हमारे मुआशरे में वालिदैन बिलखसूस माएँ औलाद की गलतियों पर उनको बुरा भला कह देती हैं और उनके लिए हिदायत और साले बनने की दुआ करने के बजाय बद्दुआ कर बैठती हैं। आप सब याद रखें कि ईमान और सेहत के बाद इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत औलाद है। हत्ता कि कुरान में औलाद को आंखों का करार कहा गया है। जिंदगी की रौनक माल या मकान या खूबसूरत लिबास से नहीं है, बल्कि जिंदगी के तमाम तर बहारें और रौनकें औलाद के दम से वाबस्ता हैं। यही वजह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और ज़करिया अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कदर पैगंबरों ने नबूवत की शहादत रहने के बावजूद अल्लाह ताला से औलाद मांगी। लिहाजा हर उस औरत का जो माँ है फर्ज बनता है कि अपने बच्चों की कदर करे और हमेशा उनके लिए दुआ करती रहे। बच्चे तो बच्चे ही हुआ करते हैं, वो शरारत ना करें तो क्या बूढ़े शरारत करेंगे? कभी बच्चों की शरारत से तंग आकर उनको बुरा भला मत कहें, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी इससे मना किया है। दोस्तों, हम यहाँ हदीस का मफहूम जिक्र कर रहे हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मातहत लोगों के लिए अल्लाह से बुरी गलत दुआ ना मांगो। हो सकता है कि जब तुम ऐसा कर रहे हो वो वक्त दुआओं के कबूल कर लिए जाने का वक्त हो। माँ बाप के मुंह से निकले जुमले कभी औलाद का मुकद्दर लिख देते हैं। इसलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि अपनी औलाद को इज्जत दो और उनकी कदर करो, क्योंकि वो तुम्हारे बाद तुम्हारे निशान बन जाते हैं। यानी वालिदैन की वफात के बाद औलाद के दम से उनका नाम बाकी रहता है। दोस्तों, इसके साथ आपको इमाम काबा का बताया हुआ अमल भी बता देते हैं। आपने नमाज फजर के बाद ये अमल पढ़ना है, क्योंकि सुबह के वक्त इबादत का अपना लुत्फ है। सुबह के वक्त हर तरफ यकसोई, इत्मीनान और सरी लम्हात बिखरे होते हैं। लिहाजा आपने सबसे पहले फजर की नमाज पढ़नी है। फजर की सुन्नतें सारी कायनात से बेहतर और महबूब हैं। लिहाजा आप फजर की 2 सुन्नतें और 2 फर्ज अदा करने के बाद सिर्फ 101 मरतबा ये कलमा पढ़ें, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। दोस्तों, अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो आपके घर में खुशहाली आ जाएगी और आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे और आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही एक दिन में 100 मरतबा पढ़े तो उसके सगीरा गुनाह मिटा दिए जाएंगे, चाहे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। बल्कि दोस्तों, आज के इस अमल से मुताल्लिक ये भी बयान किया जाता है कि एक सहाबी खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, दुनिया ने मुझसे पीठ फेर ली है। फरमाया, क्या वो तस्बीह तुम्हें याद नहीं जो तस्बीह है मलाइका की और जिसकी बरकत से रोजी दी जाती है। तुलुए फजर के साथ 100 बार कहा कर सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह, तो दुनिया आएगी तेरे पास ज़लीलो ख्वार होकर। इन सहाबे को 7 दिन गुजरे थे कि खिदमत अक़दस में हाजिर होकर अर्ज किया, हुजूर, दुनिया मेरे पास इस कदर कसरत से आई, मैं हैरान हूँ, कहाँ उठाऊं, कहाँ रखूं। लिहाजा इस अमल को रोजाना पढ़ें। और दोस्तों, आखिर में अपनी बहन, बेटियों और भाइयों की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि वो दिल की खुशी के साथ फजर की आजान से पहले बेदार हुआ करें, ताकि तमाम अहले खाना इस पाकीज़ा वक्त में अल्लाह के सामने सरबसजूद होकर अल्लाह ताला से माफी का सवाल कर सके और दुनिया और आखिरत को बेहतर से बेहतर बना सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नमाज फजर की तमाम बरकत और फजर की तमाम खजाने समेटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद है वीडियो आप सब हजरात को पसंद आई होगी। अगर आपको इमाम काबा का वाक़या अच्छा लगा हो और आप मुनासिब समझे तो इसे उन तमाम खवातीन से जो माँ हैं शेयर करें। मुमकिन है कि कोई एक ही नसीहत कबूल कर ले।